नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और एक बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर फ्री अनुप्रति कोचिंग योजना को लेकर। जी हाँ, यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई है, अस्थायी मेरिट सूची यहाँ पे जारी कर दी गई है। लिस्ट में किस किस का नाम आया है, कहां से देखें, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, हॉस्टल की क्या प्रक्रिया होगी, बहुत सी चीजें हैं लिस्ट आने के बाद में। कुछ लोगों का नाम आ रहा है, कुछ लोगों का नहीं आया, जिन्होंने फॉर्म लगाया, कौन सी कोचिंग में नाम आया, किस जिले का किस हिसाब से नाम आया, सारी चीजें जो सवाल आपके इस लिस्ट आने के बाद में हो सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं सीएम अनुवर्ती फ्री कोचिंग योजना। जी हाँ, आपने फॉर्म लगाया सीएम अनुवर्ती फ्री कोचिंग योजना 70/2022-23 के लिए। फॉर्म यहाँ पे काफी लगे हैं और बात करें तो सीटें इसमें 15,000 होने वाली है। यहाँ पे लिस्ट जारी हो गई है, 500+ पेज यहाँ पे मतलब कि पीडीएफ में देखने को मिल रहे हैं। उसमें सभी का नाम लगभग यहाँ पे काफी विद्यार्थियों का देखने को मिल रहा है। क्या कट ऑफ है, जिलेवार मेरिट आई है, यहाँ के जिले के हिसाब से, आपके कास्ट के हिसाब से और आपके कोर्स के हिसाब से, जिस कोर्स के लिए आपने सिलेक्शन किया आपकी कास्ट के हिसाब से और जिले के हिसाब से यहाँ पे लिस्टें आई हैं। तो ध्यान रखें, लिस्ट कहां से देखें, जो सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, लिस्ट में नाम कहां से देखें, इसके बाद की जिसका नाम लिस्ट में है वो क्या करने और किस आधार पर आया नेम, और मतलब कि आपका फॉर्म इसके बाद की प्रक्रिया के तहत ही आपका शॉर्ट लिस्टेड है या नहीं, यह भी आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आने वाली प्रोसेस क्या होने वाली है, ये सभी सवाल आपको वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, यहाँ पे लिस्ट जारी कर दी गई है, आप देख सकते हैं यह लिस्ट है। इस लिस्ट का पीडीएफ कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आपको कहां से मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर सोशल जस्टिस की जो साइट है, एम्पावरमेंट इंडिया की जो साइट है, वहां से आप क्या करेंगे, वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे ऊपर वहां पे लिस्ट आपको अपलोड कर दी गई है, वहां से भी आप देख सकते हैं। या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे मैंने लिस्ट अपलोड कर दी है, वहां से आप अपनी लिस्ट देख सकते हैं। अपना नाम वहां पे चेक कर लेंगे, जिस भी कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई किया था उसमें नाम, अपना नाम होगा, उसमें पापा का नाम होगा और अपना कोर्स और जिला जो भी है आपका वह उसमें देखने को मिलेगा। अब देखो, सवाल है कि लिस्ट में नाम कहां से देखें। एक चीज तो हो गई कि पीडीएफ में नाम देखें, एक दूसरा क्या होता है कि आप एसएसओ आईडी पे जाएंगे, एसजेई जो पोर्टल है जहां से आपने फॉर्म भरा था, वहां पे भी आप अपना एप्लीकेशन नंबर अपलोड करके वहां से आप अपना देख सकते हैं। वहां पे शॉर्ट लिस्टेड अगर लिखा आता है तो आपका नाम उस लिस्ट में है। अब ये एक चीज ध्यान रखें, यह अस्थायी सूची है, यानी कि इसमें से कुछ नाम हट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी को इसमें नाम आएगा, कुछ नाम यहां से हट जाएंगे, अस्थायी है, कुछ नाम हटेंगे। उसका कारण क्या रहने वाला है, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो जमा आपने ऑनलाइन करवाए थे फॉर्म भरते समय, उस डॉक्यूमेंट्स में जब आपका जिलाधिकारी जो है इसको चेक करेगा तो उसमें से कुछ अगर गलती रह गई, जो परसेंटेज के हिसाब से, सीटों के हिसाब से जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अगर आप में कुछ गलती है तो आपका शॉर्ट लिस्टेड नहीं आएगा, नो डाटा फाउंड। जिसका लिस्ट में नाम नहीं आएगा उसके लिए आएगा नो डाटा फाउंड। ये आप जब एसएसओ आईडी से चेक करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। और जिसका भी नाम लिस्ट में है उसके शॉर्ट लिस्टेड लिखाएगा, यानी कि आपका लिस्ट में नाम है। लिस्ट आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं, वहां पे नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया सवाल क्लियर यहां से। अब इसके बाद के आने की प्रक्रिया क्या है। अब देखो, जिसके भी शॉर्ट लिस्टेड लिखा रहा है, जिसका भी लिस्ट में नाम है, उसको क्या करना, जिस आपने कोचिंग में जब आपने लगाया था फॉर्म, जिस कोचिंग आपने सेलेक्ट की थी, यानी कि उस कोचिंग से आप कांटेक्ट करेंगे। अगर आपका वहां से शॉर्ट लिस्टेड हो गया है तो उनसे बोलें, क्योंकि कोचिंग आपसे कांटेक्ट करने वाला है। डिपार्टमेंट द्वारा सूची भेज दी गई है, कहां पे, कोचिंग्स को सूची भेज दी गई है कि आपके कोचिंग से इन विद्यार्थियों का नाम हुआ है। अब डिपार्टमेंट करेगा कांटेक्ट आपसे कि उन विद्यार्थियों का जिनका नाम इसमें आया है उन विद्यार्थियों को कांटेक्ट किया जाए और 1 महीने के अंदर जो आपकी होती है वहां पे ज्वाइनिंग होने वाली है। ये बाद की प्रक्रिया है, लेकिन अभी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो सबसे पहले तो ये चीज देखें आपका शॉर्ट लिस्टेड है या नहीं, क्योंकि जिनका भी शॉर्ट लिस्टेड आ रहा है उनका नाम आएगा कहां पे, सेकंड लिस्ट में, जो फाइनल रहेगी, अंतिम मेरिट सूची रहेगी उसमें आएगा अस्थायी से अस्थायी में। और जिसका अस्थायी में नाम नहीं आ रहा है उसका नाम नहीं आएगा। और जिसके कोई डॉक्यूमेंट्स में इश्यू आएगा तो जिलाधिकारी वहां पे शॉर्ट लिस्टेड नहीं करेगा उसको, अगर कोई इश्यू रहता है तो। ये चीज ध्यान रखें, जिसका शॉर्ट लिस्टेड है उसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा सेकंड लिस्ट में, ये चीज आप ध्यान रखें। तो लिस्ट के बाद की प्रक्रिया में यही है, कोचिंग आपसे कांटेक्ट करेगा या फिर आपने जिस कोचिंग के लिए अप्लाई किया था उस कोचिंग से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप नजदीक हैं, थोड़ा कहीं रह रहे हैं पास में, तो वहां पे भी संपर्क कर सकते हैं। कैसे भी कोचिंग से संपर्क करें और उसमें कॉन्टेक्ट करेंगे कि यही कहना है कि हमारा नाम इस लिस्ट में आया है, शॉर्ट लिस्टेड हम हैं, तो आप हमें वेरीफाई कीजिए इस चीज को। तो ध्यान रखें, ये नोटिस जो आया है ये आपके प्रोसेस का है, अगली प्रोसेस इसमें आप इस हिसाब से होने वाली है, तो ध्यान रखें। तो मुख्यमंत्री सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना की जो लिस्ट आने के बाद की प्रक्रिया यही है, आपको कोचिंग कांटेक्ट करेगा, आपको कोचिंग से खुद से भी संपर्क करना है, इस लिस्ट में आपका नाम आया है अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं तो। ये तो था इंपॉर्टेंट आपके लिए कि लिस्ट में नाम आने के बाद में।
उसके बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उपस्थित होकर कोचिंग में वो वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। उसका जैसे ही नोटिस आएगा वो आपको बता दिया जाएगा आने वाले समय में। तो कोचिंग कॉन्टैक्ट करेगा वो आपको बता देगा कब से इसकी लिस्ट के बाद की जो प्रोसेस है आने वाले समय में आएगी तब। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, लिस्ट में नाम आया वो डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर ले, जिससे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना आवे, कोई इश्यू ना रहे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। अब देखो किस आधार पर आया है नाम, लिस्ट में किस आधार, काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि सर मेरे से कम परसेंटेज वालों को नाम आया है, मेरा नाम नहीं आया, तो क्या परसेंटेज रही, किस हिसाब से आधार पे आया। तो 10th और 12th की जो परसेंटेज होती है उसके आधार पर यहाँ पे जो समीकरण है अलग से बनाया गया है, उसका वीडियो मैंने पहले भी डाला था, उसमें देख सकते हैं किस आधार पर आपकी परसेंटेज बनने वाली है, 1/9 करके ऐसा कुछ इसमें बनने वाली है। वो सारी चीजें कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो आपको डाल रखा है, उसके आधार पर आपका नाम यहाँ पे देखने को मिला है। तो एक चीज ध्यान रखें, सीएम अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना की ये तो हो गई कोचिंग की लिस्ट। अब फ्री हॉस्टल के लिए क्या करेंगे, जैसे लिस्ट आपकी फाइनली आ जाएगी कि भाई इन स्टूडेंट्स का कोचिंग के लिए सिलेक्शन हुआ है, इन कोचिंगों में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में अब जो क्या है कि जिस भी क्षेत्र से है, मान लो कि मैं जयपुर से हूं और मेरा नाम आया है जोधपुर किसी कोचिंग में, उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं, तो क्या करेंगे, जोधपुर अगर आप रहना चाहते मतलब कि आप कोचिंग करेगी तो बायोमेट्रिक हाजिरी होने वाली है और आपकी अटेंडेंस जो रेगुलर रहेगी, इसलिए आपको गवर्नमेंट यहाँ पे करने वाली है। कोचिंग को आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अलग से एक भी रुपए आपको कोचिंग को नहीं देना है। फीस जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी कोचिंग को, आपको कोचिंग को एक भी रुपए नहीं देना है, ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि फ्री कोचिंग फिर नाम ही क्या हुआ अगर आपको ही पैसे देने हैं तो, ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। कोई भी विद्यार्थी कैसे भी पैसा कोचिंग को नहीं देगा, अगर देता है तो उसकी शिकायत करें, ये चीज ध्यान, अगर कोई कोचिंग मांगता है तो भी उसकी शिकायत करें, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप दूसरे जिले से हैं और आपका दूसरे जिले में नाम आया है तो आपके लिए हॉस्टल की सुविधा वहां पे उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कंप्लीट डिटेल्स वीडियो मैं आपको अलग से अवेलेबल करवाऊंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, यह प्रोसेस कहां से होगी, आपकी कोचिंग से ही होने वाली है। और जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है, एक चीज ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम लिस्ट में आया नहीं है वो बाहर हो गए इस रेस से, और जिसका नाम इस लिस्ट में है और वो समय से ज्वाइन नहीं करेंगे जब उनका कोचिंग से नोटिस आता है, कोचिंग से जब कॉल आएगा, अगर वो समय से नोटिस नहीं कर, पिछले बार की बात करूं कि पिछले सेशन में जब हुआ तो 2021 की बात करता हूं मैं, तब क्या हुआ था कि 1 महीने का समय दिया गया था कि आपको 1 महीने के अंदर कोचिंग ज्वाइन करना है, लेकिन अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसको क्या है कि आने वाले समय में ना तो फॉर्म भरने दिया जाएगा उनको, या फिर इस प्रक्रिया के तहत कभी वो हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे। ये चीजें यहाँ पर फ्री अनुप्रति कोचिंग योजना को देखने को मिली थी पिछले बार की तरह, तो इस बार भी ऐसा कोई नोटिस आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो लेकिन ध्यान रखें, फ्री अनुप्रति कोचिंग योजना की लिस्ट यहाँ पे जारी हो गई है, अपना नाम चेक कर लेंगे, नाम चेक करने के बाद में देखेंगे कि आपका जो लिस्ट में नाम है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, तो कांटेक्ट करेंगे आपकी कोचिंग से जहां से आपने फॉर्म लगाया था, जिस कोचिंग के लिए आपने फॉर्म लगाया था वहां से आपको कॉल आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखें, फ्री अनुप्रति कोचिंग योजना कंप्लीट प्रोसेस वीडियो आपको मिल गई है। आने वाले समय में इसको लेकर और भी वीडियो आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि लिस्ट आने के बाद अभी फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगी, यानी कि किस किस को मिली है, ये अस्थायी है, इसी में से स्थायी लोग होंगे, अलग से कोई ऐड नहीं किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि सभी कास्ट की और माइनॉरिटी की लिस्ट इसमें देखने को मिल रही है। तो सभी लिस्टें यहाँ पे आ चुकी हैं, इसमें देखेंगे आप अपना नाम, और नाम है तो अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, आने वाले समय में आपका वेरिफिकेशन होने वाला है जिस कोचिंग से आपने अप्लाई किया है। तो ध्यान रखें, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, या फिर इससे संबंधित कोई सवाल है तो चैनल पे कमेंट करें, हमारे वीडियो पे कमेंट करेंगे, आपको सवालों का जवाब मिल जाएगा। या फिर हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम से तो लिस्ट देख लेंगे, या फिर कोई सवाल रहता है या फिर डेली एजुकेशनल अपडेट जो आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से मिलती रहे तो वो हमारे से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।